Hello everyone, welcome back to my channel Shubhu Classes. I am Shivangi Gupta and today we will continue our microeconomics chapter forms of market. इस चैप्टर में हमने पहले भी 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने उनके फीचर्स जाने थे और उनके इम्प्लीकेशंस जाने थे, साथ ही साथ किया था और डिस्कस उनका डिमांड का। लेकिन जो आज वाला हमारा मार्केट है ये थोड़ा सा हटकर है। ओके, इसका नाम है ओलिगोपोली मार्केट। हम देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है और एक सरप्राइज है इस चैप्टर में आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स। अच्छा, किसी भी मार्केट को जब हमने डिस्कस किया तो सबसे पहला फीचर हमने सबका कौन सा डिस्कस किया था? यही कि वहां पर कितने सेलर्स हैं और कितने बायर्स हैं। ओके, हमारा जो मेन फोकस था वो नंबर ऑफ सेलर्स पर था। ओके, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स थे, मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर था और मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे सेलर थे। सो आज बात कर रहे हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स कितने पाए जाते हैं? ना तो एक ना बहुत सारे। यहाँ जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो कुछ होते हैं, फ्यू। ओके, यहाँ पर एक सेलर नहीं होता है, बहुत सारे सेलर नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ही सेलर होते हैं। ओके, सो फर्स्ट फीचर इसका क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। सेलर्स तो कुछ ही है और उनकी फर्म्स बड़ी बड़ी है, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है। वो किसी ऐसी चीज को बेच रहे हैं जो कि छोटे मोटे प्राइसेस में नहीं खरीदी जा सकती। ओके, जैसे कि कार्स, मोबाइल कंपनीज। ओके, इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो जिन फर्म्स का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है वही आती है ओलिगोपोली के अंडर, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत ज्यादा है, तो इसमें मार्केट में भी ज्यादा सेलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ ही सेलर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बिग फर्म्स होती हैं। ओके, सो फर्स्ट फीचर हमें क्या कहता है कि साफ पता चल रहा है हमें फर्स्ट फीचर को पढ़कर के स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। बिग फर्म्स यहाँ पर कुछ ही हैं। ओके, इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस थ्रू ब्रांड लॉयल्टी। अब यहाँ पे कुछ ही फर्म्स है। हर फर्म चाहती है कि उसकी मार्केट में एक गुडविल हो। ओके, तो यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी जो है कोई भी फर्म हासिल करना चाहती है। ठीक है, तो क्योंकि वो कुछ ही फर्म्स है तो उनका मार्केट पर, अब देखो मेरी चीज है, मैं बना रही हूँ। सपोज अगर मैं एक कार प्रोड्यूसर हूँ तो जो भी मैं कार प्रोड्यूस कर रही हूँ उसमें जो फीचर्स देखने को मिलेंगे वो दूसरी कार में तो नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब मेरी कार में कुछ तो यूनिक होगा ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मेरा कंट्रोल होगा थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, अपने प्राइस पर भी, अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर भी, और थोड़ा सा मैं मार्केट भी कवर करूंगी। ओके, तो थोड़ा सा मार्केट भी मेरा होगा और थोड़ा सा प्राइस पर कंट्रोल भी मेरा होगा। तो यहाँ पर पूरा नहीं बल्कि पार्शियल कंट्रोल देखने को मिलता है प्राइस पर ब्रांड लॉयल्टी के थ्रू। ब्रांड लॉयल्टी इज द मेन वर्ड है। ब्रांड लॉयल्टी के थ्रू यहाँ पर पार्शियल कंट्रोल देखने को मिलता है। अब ये ब्रांड लॉयल्टी गेन कैसे की जाती है? मेरा ब्रांड है, मेरे ब्रांड के बारे में लोग कैसे जानेंगे? थ्रू पब्लिसिटी, थ्रू एडवर्टीजमेंट। ओके, सो ब्रांड लॉयल्टी इज गेन्ड बाय हैवी पब्लिसिटी एंड हैवी एडवर्टीजमेंट। इसके थ्रू ब्रांड लॉयल्टी गेन की जाती है और ब्रांड लॉयल्टी गेन करने के बाद थोड़ा सा मार्केट पर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि थोड़ा मार्केट शेयर हर सेलर का हो जाता है, जिससे उसका प्राइस पर पार्शियल कंट्रोल हो जाता है। बट आपको क्या लगता है ये जो अभी मैंने बताया ये इम्प्लीकेशन है? नहीं, ये इम्प्लीकेशन नहीं है, ये तो फीचर है। तो इम्प्लीकेशन क्या है? अब देखिए, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है जो फीचर में नजर नहीं आ रहा है साफ, पर इस फीचर का क्या फर्क पड़ सकता है और चीजों पर। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज प्रोड्यूसर कैन मेक कार्टल्स। प्रोड्यूसर यहाँ पे कार्टल बना सकते हैं। कार्टल मतलब गठबंधन कर सकते हैं, मतलब कुछ ही फर्म्स मार्केट में है तो वो हाथ मिलाकर एक बन सकती है। इसका बहुत रीसेंट एग्जांपल है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, आपने सुना है ना, पहले जैसे वोडाफोन और आइडिया की कंपनी अलग अलग थी, अब उन्होंने अपनी कंपनी को मर्ज करके एक कर लिया है VIV। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया है, ये कार्टल बनाया है। अब कार्टल बनाने के फायदे क्या है? कार्टल क्यों बनाए जाते हैं? फॉर अवॉइडिंग प्राइस कंपटीशन। एक तो प्राइस कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके। सपोज अगर मार्केट में 2-3 ही सेलर्स हैं, अगर मैं एक सेलर हूँ मार्केट में, मेरी तरह से 2-3 सेलर्स और ज्यादा नहीं है, अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करती हूँ
तो उनको भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा अगर उनको मार्केट में रुकना है, टिकना है तो। ओके, तो ऐसे अगर ये करते रहेंगे तो इनका प्राइस तो बहुत लो चला जाएगा एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में। तो इसी वजह से इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कार्टल्स बना लेते हैं। ओके, और दूसरा रीजन क्या है कार्टेल बनाने का, फॉर गेनिंग मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए अगर कि जितने भी ये मोबाइल कंपनीज हैं, लाइक जो सिम जो बेचती हैं, ठीक है, जो आपको डाटा पैक वगैरह अवेलेबल कराती हैं, अगर ये सब कार्टल्स बना लेंगे तो क्या होगा, मतलब सारी कंपनीज एक हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप वहां पर जो है आपके पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर अवेलेबल होगा, और एक सेलर अवेलेबल होने का मतलब है कि वो ओलिगोपोली फिर रहेगी नहीं, वो मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाएगी। और मोनोपोली में कन्वर्ट होने का मतलब है कि वो प्राइस मेकर होंगे, पूरी तरह उनका पूरा कंट्रोल होगा अपने प्राइस पर, पार्शियल कंट्रोल नहीं रह जाएगा। और जब उनका पूरा कंट्रोल अपने प्राइस पर होगा तो वो जो चाहे वो प्राइस चार्ज अपनी चीज का कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली ये लोग बनाने के लिए भी ऐसा करते हैं ताकि मार्केट पर पूरा कंट्रोल किया जा सके। और इसका एक एग्जांपल है ओपेक। ओपेक ये एक्चुअली कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने जो पहले अलग अलग जो है बहुत साल पहले वो अलग अलग जो है बेचा करती थी, ऑयल एक्सपोर्ट किया करती थी, बट बाद में उन्होंने कार्टेल बना लिया, मतलब सबने हाथ मिला लिया। ठीक है, तो वो कंट्रीज, इसका एक अच्छा एग्जांपल है ओपेक, OPEC। होमवर्क इज आपको इसकी फुल फॉर्म देखनी है, इसके बारे में थोड़ा और रीड करना है। ओके, रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, कार्टेल्स बनाने का रिजल्ट क्या होगा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये एक अच्छी चीज नहीं है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पहले जहां पर मार्केट में 5 फर्म्स थी तो 5 फर्म्स अलग अलग प्रोडक्शन कर रही थी, ठीक है, लेकिन अगर 5 की 5 फर्म्स एक साथ मिल जाएंगी तो वो एक ही जगह प्रोडक्शन होगा और पहले जितना प्रोडक्शन नहीं होगा बल्कि उससे कम ही होगा। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का सही से वो यूज नहीं हो पाता जो पहले हो रहा था। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट इन बोथ शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। अब इसमें क्या होगा ना कि इनको शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ओलिगोपोली मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाएगी। और मोनोपोली में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी क्या एंजॉय करता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करता है। ठीक है, तो ये इसका इम्प्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग क्या करिएगा, पहले तो आप फीचर पढ़ना, फीचर में आप देखो ये लिखने की कोशिश करना जो नजर आ रहा है, जिसको देखकर हम पढ़कर बता सकते हैं कि हाँ भाई ये तो इसका फीचर है, ये तो हो ही सकता है। और इम्प्लीकेशन में आप ये लिखने वाले हो जो नजर नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें जो बातें छिपी हुई है, ओके, वो इम्प्लीकेशंस है। ओके, तो चलिए अब इसके बाकी फीचर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। So the second feature of oligopoly is high degree of interdependence. This is very important feature, high degree of interdependence. अब जैसे कि यहाँ पर फर्म्स कुछ ही हैं, ओके, अगर यहाँ पे फर्म्स कुछ ही है तो एक फर्म अगर प्राइस कम करती है तो दूसरी फर्म को भी प्राइस कम करना ही पड़ेगा, ओके। और एक फर्म जो है अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा नहीं सकती अपनी चीज का, तो उसे ये डर रहेगा ना कि अगर वो प्राइस बढ़ा देगी तो उसके कस्टमर हो सकते हैं किसी और फर्म पे शिफ्ट हो जाए। ओके, सो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है, यानी कि एक फर्म जो भी डिसीजन लेती है उस एक डिसीजन का फर्क उस इंडस्ट्री में प्रेजेंट सभी फर्म्स पे पड़ता है। ठीक है, तो सभी फर्म्स का जो शेयर मार्केट है वो भी अप डाउन काफी जाता है इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलता है। हाई इंटरडिपेंडेंस किसके बीच में, फर्म्स के बीच में, किस चीज को लेकर, प्राइस को लेकर और प्रोडक्शन पॉलिसी को लेकर भी। ओके, तो अगर कोई फर्म अपने प्रोडक्ट में कोई नया फीचर लॉन्च करती है तो दूसरी फर्म्स पर भी एक तरह का दबाव पड़ता है कि वो भी अपने फीचर को अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करे, उसमें कोई न्यू फीचर ऐड करे ताकि मार्केट में टिक पाए। ओके, तो ये फीचर यहाँ पर इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस फीचर की वजह से ही यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी चीज, आप अगर अपनी चीज का प्राइस कम करो या ज्यादा करो उसका फर्क पूरे मार्केट पर पड़ने वाला है। दूसरी चीज ये कि एक और चीज ये कि भाई आप प्राइस ना भी कम करो तो भी कोई और फर्म अगर प्राइस कम या ज्यादा करती है तो उसका फर्क भी पड़ेगा। और
अगर कोई नई स्कीम लाई जाती है, कोई नया फीचर ऐड किया जाता है, तो उसका फर्क भी आपके प्रोडक्ट पर पड़ने वाला है, एज वेल एज पूरे मार्केट पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से इसका इम्प्लीकेशन क्या बन जाता है, इसका इम्प्लीकेशन ये बन जाता है, अब क्योंकि यहाँ पर प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिलता, मतलब हमें कोई रिलेशन ही देखने को नहीं मिलता वहां पर, कि अगर प्राइस, जैसे हम नॉर्मल अगर देखें तो क्या होता है भाई, प्राइस ज्यादा हुए तो डिमांड कम होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर आपने अपनी चीज की प्राइस कम कर भी लिए तो ये गारंटी नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे और फर्म्स भी अवेलेबल है जो अपने प्राइस कम कर सकते हैं, इवन नए फीचर्स भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपके प्राइस कम करने पे डिमांड बढ़ेगी या प्राइस ज्यादा करने पर डिमांड कम होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर फर्म का डिमांड कर्व बनना बड़ा ही मुश्किल होता है, मुश्किल मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, ना के समान है, इम्पॉसिबल ही है बल्कि। तो डिफिकल्ट टू, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, डिफिकल्ट टू फाइंड एक्यूरेट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। So impossible to make any demand curve in oligopoly, और यही सरप्राइज था इस वीडियो का कि हाँ, इनमें जो है डिमांड कर्व बनता ही नहीं है, यानी ओलिगोपोली के डिमांड कर्व की टेंशन लेनी तो आपका है ही नहीं। ओके, 4 मार्केट है जिसमें से 3 का ही आपको डिमांड कर्व याद रखना पड़ेगा, 4th में डिमांड कर्व इम्पॉसिबल है, बनेगा ही नहीं। ओके, सो दिस इज द इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट फीचर इज एंट्री बैरियर्स। कुछ ही फर्म्स हैं और वो फर्म्स इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कर रही है, उनके प्रोडक्ट में कोई यूनिक फीचर है तभी वो मार्केट में है। ओके, अब कोई न्यू कार है या कोई जब न्यू टेक्नोलॉजी कोई लेकर आता है तो वो उसकी अपनी होती है, मतलब एक तरह से न्यू इन्वेंशन समझ सकते हैं आप इसको, इन्वेंशन भी नहीं तो इनोवेशन जरूर है ये। ओके, तो अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो वो आइडिया सबके पास है ये जरूरी नहीं है, और उस आइडिया के बेस पर मैंने एक न्यू फर्म ओपन कर डाली। ओके, अब ये जो मेरा आइडिया है वो एकदम सीक्रेट है ना मेरा। ओके, और जो मेरा सीक्रेट है, जो टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट को बनाने में, फिर क्या करा लूंगी मैं, उस टेक्नोलॉजी का, उस न्यू इनोवेशन का पेटेंट करा लूंगी। पेटेंट का मतलब है कि मुझे राइट है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज, क्योंकि वो मैंने ढूंढी है, मैंने वो न्यू इनोवेशन लेके आई हूं मैं, तो मैं ही उसका यूज कर पाऊंगी, कोई और फर्म उसका यूज नहीं कर पाएगी। ओके, क्योंकि वो मेरा आविष्कार है। ओके, आविष्कार बोलना बहुत बड़ी चीज हो गई, खैर आविष्कार नहीं है, कि मेरा इनोवेशन है, सो मैं उसका क्या करा लूंगी, पेटेंट करा लूंगी। पेटेंट कराने का मतलब होता है कि अब उसी सेम टेक्नोलॉजी का यूज अपना प्रोडक्ट बनाने में कोई और फर्म नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर है ना बहुत मुश्किल होता है किसी न्यू फर्म का एंटर करना। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से ये एंट्री बैरियर ये है कि एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड बाय पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई मेरा पेटेंट है मेरे प्रोडक्ट का, तो उस वजह से तुम उस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते और इजीली इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो है एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि जितनी फर्म्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, वो इस बात से चिंता मुक्त रहती है कि कोई भी न्यू फर्म एंटर करेगी। ओके, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई न्यू फर्म एंटर करे, ऐसा नहीं है कि उसकी एंट्री पर बैन है, वो कर ही नहीं सकती, वो एंट्री कर सकती है, बट अपने प्रोडक्ट में कुछ न्यू फीचर्स लाकर वो चीजें, वो टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर सकती जो अब तक की कंपनीज कर रही हैं। ओके, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, फर्म्स कैन मेक कार्टल्स इजीली, है ना। अगर यहाँ पर कोई न्यू फर्म एंटर नहीं करेंगी तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं, आराम से कार्टल्स बना सकती है, कार्टल्स बनाकर वो ओलिगोपोली से मोनोपोली की तरफ शिफ्ट हो सकती है। ओके, और मोनोपोली की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन, दोनों में ही उन्हें एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होने के चांसेस है। फिर चांसेस क्या है, वो तो होंगे ही अगर वो मोनोपोली की तरफ शिफ्ट हो जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू जो एंट्री बैरियर है इस तरह से बहुत हेल्पफुल हो जाता है इनके लिए, और इनको इस चीज की टेंशन नहीं होती कि इनका कंपटीशन बढ़ेगा। बट हाँ ये है कि जब तक वो कार्टल्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक उनके बीच में जो कंपटीशन रहेगा वो नॉन प्राइस कंपटीशन भी रहेगा। जरूरी नहीं है प्राइस वॉर हो, प्राइस वॉर होना जरूरी नहीं है। कोई नया फीचर अपने प्रोडक्ट में ऐड करता है, कोई नई स्कीम लेकर आता है, कुछ नया अपने प्रोडक्ट में वो लाता है चीज, तो वो भी एक तरह से कंपटीशन ही है बाकी अवेलेबल फर्म्स के लिए, जो मार्केट में अभी फर्म्स है।
सबके लिए वो एक तरह का कंपटीशन है। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन, और वो भी कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलता है, गला काट प्रतियोगिता, क्योंकि कुछ ही फर्म्स है तो इसी वजह से उनके बीच में कंपटीशन जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट फीचर इज नॉन प्राइस कंपटीशन। देखिए यही आ गया, नेक्स्ट फीचर क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पर देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि अभी अभी हमने हाई इंटरडिपेंडेंस में पढ़ लिया कि प्राइस और डिमांड के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना इज वेरी इम्पॉसिबल। ओके, वहां पे इम्पॉसिबल है ये चीज, हमें पता ही नहीं चल रहा हम प्राइस की चीज का प्राइस कम रखें या ज्यादा रखें, क्योंकि भाई डिमांड जो है डिपेंड नहीं करती है आपके प्राइस पर इस मार्केट में सिर्फ। तो फिर इसीलिए यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। एडवर्टीजमेंट बहुत किया जाता है चीजों का, न्यू न्यू स्कीम्स लाई जाती है, ठीक है। कभी कभी मतलब लाइक ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो फ्री में आपको उसके साथ कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, या फिर इस तरह की जो फर्म्स होती हैं ये स्कूल्स वगैरह की भी हेल्प करती है, कभी कभी स्कूल्स भी ओपन करा देती हैं। ओके, और वो तब जब वो उनका ये कहना है कि तुम हमारा प्रोडक्ट अगर खरीदोगे तो हम ये सब काम भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है नॉन प्राइस कंपटीशन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अगर यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन है, यानी प्राइस को तो अब छोड़ दो, प्राइस से लेना देना नहीं है इतना। नॉन प्राइस कंपटीशन का क्या मतलब है, फर्म्स ट्राई टू मेंटेन ब्रांड लॉयल्टी। तो फर्म क्या करेगी, प्राइस पर नहीं फोकस करेगी अपने, वो अपनी ब्रांड लॉयल्टी पर फोकस करेगी। वो ये देखेगी कि मार्केट में मेरा ब्रांड कितना ज्यादा फेमस है, लोग मेरे ब्रांड पर कितना विश्वास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी देखने को मिलते हैं, और अगर यहाँ पे उनकी ब्रांड लॉयल्टी हाई है तो उनका मार्केट पे कंट्रोल भी ज्यादा है। ओके, क्योंकि जितनी ज्यादा उनकी ब्रांड लॉयल्टी होगी, अगर मैं आपसे किसी भी चीज का नाम पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ कि विच सॉफ्ट ड्रिंक इज बेटर, तो आपके माइंड में कुछ ही नाम आते हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, ठीक है, यही नाम आते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी ब्रांड लॉयल्टी मार्केट में बहुत ज्यादा है। नमकीन का नाम लूँ तो हल्दीराम का नाम सबसे पहले माइंड में आता है। क्यों, क्योंकि इनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पर है ना, सारे जो फर्म्स है उनका मेन फोकस प्राइस पर ना होके ब्रांड लॉयल्टी पर ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें साफ पता है कि जितना ज्यादा हमारा जो ब्रांड है, जितना ज्यादा वो फेमस होगा मार्केट में, चीज उतनी ही ज्यादा बिकेगी। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आपको आ गए होंगे सारे के सारे फीचर्स। आप लोग ना अपनी बुक से और या फिर जो मैंने पहले वीडियोस बनाई है आप उनको भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, उनमें सारे फीचर्स और इम्प्लीकेशंस मैंने डिस्कस किए हैं विद देयर डिमांड कर्व्स। ओके, और उसमें तो डिमांड कर्व आपका है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है और डिमांड कर्व्स इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर्स के, जो एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम बनाते हैं, उनको बहुत ज्यादा फेमस कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। उनमें से ये भी एक फीचर है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ओके, सो इन्हीं को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियोस को भी ध्यान से देखिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ भी आई हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।